कॉमन मैन पॉडकास्ट के एपिसोड 2 में आप सबका जो है हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ये भी जो पॉडकास्ट है वो हम कर रहे हैं शिक्षा के ऊपर ही, और उसी स्कूल के ऊपर बात करने जा रहे हैं जिस स्कूल को बंद करने की तैयारी है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ एनटीपीसी टाउनशिप में जो केंद्रीय विद्यालय है उसके ऊपर जो बंद होने की जो तलवार लटकी हुई है, और जिसको लेकर के 1500 पेरेंट्स जो है हलकान हैं, 1500 बच्चों का भविष्य अधर में अटका हुआ है। तो हमारे साथ एक और अभिभावक बैठे हुए हैं और उनकी ज़ुबानी जो है ये एनटीपीसी टाउनशिप केंद्रीय विद्यालय की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे, इतिहास जानने की कोशिश करेंगे, इसका भूगोल जानने की कोशिश करेंगे, और क्यों सरकार जो है इसको बंद करके दिल्ली सरकार को देना चाहती है, ये समझने का प्रयास करेंगे कि विश्व गुरु बना हुआ जो देश है, जो स्वघोषित अपने आप को कहता है कि हम विश्व गुरु हो गए हैं, तो क्या हमारे भारत जिसे हम कह रहे हैं कि विश्व गुरु हो गए हैं, तो क्या इस विश्व गुरु देश के खजाने में एक स्कूल को चलाने के लिए पैसे नहीं है? ये तो विडंबना है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज एक केंद्रीय विद्यालय को सिर्फ इसलिए बंद किया जा रहा है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन के पास उसको चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं है। तो धन के कारण यदि कोई स्कूल कहीं भी, भारत में ही नहीं पूरी दुनिया में भी यदि बंद होता है, तो कहीं ना कहीं मानवता शर्मसार होती है, कलंकित होती है, क्योंकि एक पढ़ा लिखा समाज ही समृद्ध समाज हो सकता है, और एक समृद्ध समाज से ही आप एक समृद्ध राज्य की कल्पना कर सकते हैं, और एक समृद्ध राज्य से ही आप एक समृद्ध देश की कल्पना कर सकते हैं। तो हमारे साथ बैठे हैं राज मिश्रा, जो एक अभिभावक हैं, इनका भी एक बच्चा जो केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी टाउनशिप स्कूल में जो है पढ़ता है, और इनसे हम समझने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से इस स्कूल के ऊपर संकट आया, और आज ये स्कूल बंद होने की कगार में किस तरह से पहुंच गया, किन किन लोगों से इन लोगों ने गुहार लगाई, कहाँ कहाँ ज्ञापन दिए, अभी जो इनका आंदोलन चल रहा है स्कूल के बाहर समय समय पर पेरेंट्स इकट्ठा होते हैं, इसकी क्या पृष्ठभूमि है, कब कैसे ये एक बड़ा जो है धीरे धीरे आंदोलन बनता हुआ दिख रहा है। तो समझेंगे कि ये चिंगारी कहाँ से उठी, और ये चिंगारी अब धीरे धीरे किस तरह से आग बनने जा रही है, उसकी कहानी को समझने का प्रयास करते हैं। तो राज मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में, और आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे आए। तो आप मुझे बताइए कि ये जो केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो स्कूल है, केंद्रीय केवी है, केंद्रीय विद्यालय है जो आपके एनटीपीसी बदरपुर में स्थित है, तो कैसे ये कहानी शुरू होती है स्कूल के बंद होने की? देखिए जी, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि जो पॉल्यूशन का एक बहाना लिया गया जी, और एनटीपीसी को बंद कर दिया गया। जी जी जी, जो पावर प्लांट जिसे कह रहे थे वो जी, बंद कर दिया गया। पॉल्यूशन तो और भी बहुत सारी चीज़ों से थे, उसके लिए अभी तक के जितने बड़े हैं उससे कुतुब मीनार से भी लंबा इसका चिमनी था। जी जी जी, तो पॉल्यूशन था ही नहीं। अब कूड़ा घर आपने देखा कि कूड़ा से बिजली बन रही है, कितना पॉल्यूशन हो रहा है। तो पॉल्यूशन तो हर जगह है, नॉइज़ पॉल्यूशन हर जगह है, इसकी कोई नहीं है। लेकिन क्यों बंद करा, उसका पीछे क्या मंशा थी, मुझे इसका नहीं पता। मैं इतना जानता हूँ कि उसकी वजह से हमारे जो शिक्षा पे भी प्रभाव पड़ा है। एक मिनट के लिए मैं आपको राज मिश्रा जी रोक रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। पोल्यूशन की बात आई तो दोस्तों मैं यहाँ पे एक इंगित करना चाहता हूँ कि जैसा कि राज मिश्रा जी ने बताया कि ये जो पावर प्लांट था ये कोयले पे चलता था, यानी भाप से बिजली बनती थी, और भाप बनाने के लिए कोयले का इस्तेमाल किया जाता है। और बताया जाता है कि इस जो पावर प्लांट जो बंद हो गया, इसकी जो चिमनी है उसकी ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ऊंची थी, मगर फिर भी एनजीटी के ऑर्डर पर प्रदूषण का हवाला दे करके इस स्कूल को बंद कर दिया। लिहाजा टाउनशिप बर्बाद हो गई, टाउनशिप अबैंडन हो गई। आज की डेट में उसे एक जो है पार्क, एक बहुत बड़े पार्क के रूप में विकसित करने का
प्लान है। और यहाँ से बदरपुर से मात्र 6 या 7 किलोमीटर की दूरी पर आपका जो है जसोला है और ओखला है। वहाँ पर वेस्ट टू एनर्जी का एक प्लांट है जो जिंदल की कंपनी चलाती है, ओपी जिंदल की कंपनी चलाती है। और उसकी वजह से जो पूरे जसोला के क्षेत्र में, ये मैंने बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा के साथ साथ हम एक इसके ऊपर भी एक छोटी सी बात कर लें। तो उस पूरे क्षेत्र में जो है स्किन की समस्या हो रही है, महिलाओं के गर्भ गिर रहे हैं, मिसकैरेजेस हो रहे हैं, कैंसर तक की जो है समस्या हो रही है, रेस्पिरेटरी की जो है समस्या हो रही है। और इस स्टोरी को बहुत बेहतरीन तरीके से न्यूज़ लॉन्ड्री जो एक ऑल्टरनेटिव मीडिया है, यूट्यूब चैनल है, उन्होंने जो इसको जो है कवर किया था। तो आप न्यूज़ लॉन्ड्री के ऊपर जो है जाकर के इसको देख सकते हैं। एक तरफ एक ऐसा पावर प्लांट जो ना के बराबर पोल्यूशन फैला रहा था, उसको जो है पोल्यूशन का हवाला दे करके एनजीटी ने बंद कर दिया। और एक तरफ उस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट को बंद करने के लिए कोर्ट में याचिका लंबित है, लोग मर रहे हैं मगर कोई सुनने वाला नहीं है। तो इस तरह से ये स्टोरी है बदरपुर थर्मल पावर स्टेशन की, एनटीपीसी की टाउनशिप के बर्बाद होने की। तो चलिए राज मिश्रा जी, इससे आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हुई बात, ये कब आप लोग के जो नोटिस में आया कि ये स्कूल जो बंद हो सकता है या किसी सरकारी स्कूल में कन्वर्ट हो सकता है, ये जो हृदय विदारक जो खबर है आप लोग को कब पहुंची? सर ये तो जैसे कि मैंने अभी बताया था कि पोल्यूशन की वजह से बंद हुआ, तो ये प्री प्लान था। मैं ये मानता हूँ कि ये प्री प्लान था कि जब एनटीपीसी का प्रोजेक्ट बंद होगा तो स्कूल बंद होगा। ये सभी जानते थे कि प्रोजेक्ट स्कूल बंद होगा, लेकिन वहाँ की जनता के बारे में नहीं जानते थे ये कि जनता शिक्षा को लेके इतनी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगी, उनके मन में शिक्षा के प्रति इतना प्यार होगा। जैसे हमारे मोदी सरकार, अदर अन्य सरकार भी आते थे, कहते हम शिक्षा करते हैं, क्या करते हैं क्या नहीं सभी जानते हैं। मैं किसी चीज़ का नाम नहीं लूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि शिक्षा को लेके सब के सब जो है वो लीजीपना दिखा रहे हैं। आपको लगता है कि जो भारत सरकार और अन्य जो सरकारें हैं वो शिक्षा को लेकर उतनी गंभीर नहीं है जितना कि धार्मिक मसलों को लेकर के है, मंदिरों को लेकर के है? अभी जैसे बिहार का चुनाव आ रहा है तो बताया जा रहा है कि 865 करोड़ का जो मंदिर जो सीता जी का बनाने की बात हो रही है। ठीक है, मंदिर भी बने, कोई दिक्कत नहीं है, पर कोई शिक्षण संस्थान पैसों की कमी की वजह से, वित्तीय संकट की वजह से बंद हो जाए तो वो तो बेहद ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, मैं इस पे आपके चैनल पे जवाब नहीं देना चाहता, लेकिन भावुकता में जवाब दे रहा हूँ। जी जी। और कुछ गलती हो तो मैं अपने दर्शकों से ही माफ़ी मांगता हूँ। जी जी। आपने बताया मंदिर बन रहे, तो मंदिर तो पुरातत्व काल से बनता आ रहा है और फिर बनना चाहिए। मैं मानता हूँ कि ये शिक्षा के लिए यही है और यही हमारे मन को शांति देता है, हमारे मन में अच्छे भावना करने की जिज्ञासा पैदा करता है। लेकिन जो हमारी सरकार जो इसे पॉलिटिक्स में चलाती है वो शिक्षा पर ध्यान क्यों नहीं देती? उसका रीज़न ये है कि शिक्षा को ये प्राइवेटीकरण करना चाह रहे हैं। अब मंदिर से तो इनकम सोर्स है इनका। जी जी जी। अनैतिक इसमें कोई जाति धर्म नहीं देखा है उन्होंने। हर जाति का आदमी जाकर दान दे सकता है, हर जाति का आदमी कर सकता है, तो इसलिए मंदिर पे वो ज़्यादा प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन मैं जनता को चाहूँगा मंदिर पे दें, अच्छी बात है। आप अपनी भावनाओं को, अपने जो मन की इच्छा है वो अच्छे ढंग से करने की, कार्य करने की, लोगों की समाज सेवी की। जैसे कि मैं आपको बता दूं, मैं खुद एक समाज से, मेरे अंदर ऐसी भावना जगी, एक बार कुछ ऐसा हादसा मेरे साथ हुआ तो मैंने क्यों नहीं समाज सेवी बना जाए, समाज के लिए कुछ किया जाए। जी जी। राज मिश्रा जी, हम जो है केंद्रित करते हैं ना, मतलब जिस के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं, अभी केंद्रीय विद्यालय पे जो संकट है उसके ऊपर हम फोकस करते हैं कि ये कब आपकी खबर में आया और खबर में आने के बाद आप लोगों ने क्या क्या किया, किस किस तरह से ये जो आंदोलन जो छोटा सा आंदोलन अब धीरे धीरे बड़ा रूप जो है ले रहा है। अब ये चिंगारी जो है मशाल बनने को है। तो इसका मुझे थोड़ा सा इतिहास बताइए कि कब शुरू हुआ, आप लोगों की क्या जो है मतलब जो है प्रतिक्रिया थी, और ये कैसे आप लोग आज, मतलब मैं देखता हूँ बात हो रही है, सड़क पर आने तक की बात हो रही है, जंतर मंतर पे जाने की बात हो रही है, मानव श्रृंखला बनाने की बात हो रही है, एमपी एमएलए को जो है ज्ञापन दिया जा रहा है, शिक्षा मंत्री, प्राइम मिनिस्टर तक को ईमेल्स जो है लिखे जा रहे हैं। तो ये छोटी सी जो है चिंगारी बढ़ते 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 जो है एक मशाल का जो है रूप जो ले लिया, इसका किस्सा बताइए आप। मैं वहीं आना चाह रहा था, लेकिन तरीका दूसरा था कि मैं ही क्यों आया उसमें करने के लिए, मैं क्यों गया।
तो उस पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जब तक हम लोग नहीं सोचेंगे कुछ करने के लिए तो कुछ नहीं हो सकता। तो हर आदमी का अपना अपना दायित्व बनता है कुछ करने के लिए। जैसे जिस प्रकृति में रह रहे तो वहाँ एक पेड़ लगाओ अपने लिए, जो आपको ऑक्सीजन मिलता है। उसी तरह हमने कहा हमारा बच्चा पढ़ रहा है तो हम लोग आगे नहीं आएंगे, कौन आएगा। जैसे 2017 में मेरा बच्चा पढ़ रहा था, हमें नहीं पता था कब से कैसे क्या स्कूल चल रहा है। 2017 में हमारे पास एक वो आया, अल्टीमेट आया कि स्कूल बंद हो रहा है। तो हमने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा बाहर नोटिस बोर्ड पे लगा दिया। नोटिस बोर्ड को ज़्यादातर टीचर्स वगैरह होते हैं, जो भी एनटीपीसी कार्यकर्ता होते हैं या अदर कोई भी अधिकारी होते हैं, वो बात नहीं करते, नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, आप पढ़ लो अपना आप समझ लो। तो हमने पढ़ा और समझा, तो हमने भाई ये बंद होने का कारण नहीं है, भाई एनटीपीसी जा रहा है तो वो जा रहा है ना, शिक्षा का मंत्री थोड़ी जा रहा है, बच्चे थोड़ी जा रहे हैं। बच्चे जो आ रहे हैं वो तो पढ़ें। और 5 और 6 विधानसभा है पढ़ते हैं वहाँ पे, वहाँ इकलौता एक स्कूल है जी। और हर आदमी एक नाम के पीछे पड़ता है, नाम के साथ साथ एक ब्रांड है, ब्रांड के साथ इसकी क्वालिटी भी है, अच्छी शिक्षा है, टीचरों के अंदर डिसिप्लिन है, बच्चों के अंदर डिसिप्लिन, वहाँ काफ़ी चीज़ें हैं। मैं राज मिश्रा जी एक बात जानना चाहता हूँ, क्योंकि एक बड़ा स्वाभाविक प्रश्न होगा, क्योंकि देखिए आप जब कहा यह जा रहा है कि स्कूल के बदले स्कूल बनेगा, ठीक है, केवी यदि नहीं रहेगा तो दिल्ली का सरकारी स्कूल में जो है वो परिवर्तित हो जाएगा। तो सरकार तो आपसे पूछेगी ना कि स्कूल के बदले हम स्कूल आपको दे ही रहे हैं ना, हम आपके बच्चों के भविष्य के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं, शिक्षा के बदले आपको शिक्षा दे ही रहे हैं, तो वाई ओनली केवी, इस पर मेरा आपको केंद्रीय विद्यालय ही क्यों चाहिए? बस बहुत सबके बच्चे तो केंद्रीय विद्यालय में नहीं पढ़ते। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने और सही पूछा, यहीं पे मैं फंसा पड़ा था और निकलने का मैंने रास्ता भी मिला और है। एक बात और पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से जो है मतलब मुझे जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आएंगे। जी। क्या आप अपने बच्चों के साथ खड़े हैं या सबके बच्चों के साथ खड़े? सबके बच्चों के साथ खड़े। हम तो चाहते हैं हमारे नाती पोते यहाँ जो हैं वो भी यहाँ पढ़े। जी। अकेले अपने लिए हमने कभी नहीं चाहा, क्यों ज़्यादातर जनता को पता है कि मेरे बच्चे तो पढ़ चुके हैं और फाइनल स्टेज पे हैं, तो उसके बाद मुझे ज़रूरत क्या है। जी। लेकिन पूरे बदरपुर विधानसभा में एक हमारी जो प्रेस्टीज इज्जत है जी, अब उसका जवाब दीजिए कि वाई ओनली केवी। देखिए ये जो इसके अंदर वन नेशनल प्लान है इसके पास, अगर आप कहीं भी आपका ट्रांसफ़र होता है या किसी तरह से आप गांव चले जाते हैं, मैं बीमार हूं और गांव चला गया या मेरी नौकरी छूट गई मैं चला गया, तो मेरे बच्चों को स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ जाके सीधा एडमिशन होना है उसका और सेम चीज़ पढ़ाइए। वो ना मुझे कपड़े खरीदने पड़े, ना मुझे जूते खरीदने पड़े, मुझे किताबें खरीदने पड़ेगा। हाँ बस एक। तो दोस्तों बताना चाहता हूँ कि केंद्रीय विद्यालय का जो सिलेबस होता है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल का जो है सेम होता है, यूनिफॉर्म भी सेम होती है। यदि व्यक्ति की यदि कहीं भी ट्रांसफ़र हो जाता है तो उसके बच्चे की पढ़ाई बाधित नहीं होती। यही विशेषता है, यही यूएसपी है केंद्रीय विद्यालय की, इसलिए लोग केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने के लिए मरते हैं। तो चलिए आगे बढ़िए राज मिश्रा जी, वाई ओनली केवी? इतना ही नहीं, उसमें डिसिप्लिन भी है। ओनली वन रीजन डिसिप्लिन भी, जैसे कि हमसे बताया गया, अभी जो टीचर्स से बात हुई और जो भी हमारे यहाँ डिप्टी कमिश्नर साहब आए उनके साथ जो है उन्होंने बताया कि देखो सिंपल सी बात है कि जो आपकी जो पढ़ाई है वो सीबीएसई से जुड़ी हुई है जी, और वो भी सीबीएसई, ये भी सीबीएसई, वाई वांट केवी। बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा। तो सर हमने कहा कि अगर वो भी सीबीएसई ये भी सीबीएसई तो आप उसका हाल देख लीजिए। ओके। जो इस टाइम जो प्रेजेंट में स्थिति है उसकी वो देखिए जी क्या है। नहीं, दिल्ली सरकार तो दावा करती रही है कि जो है उन्होंने स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बना दिए, उन्होंने स्कूलों में स्विमिंग पूल बना दिया, उन्होंने डिजिटल लाइब्रेरी बना दी और उन्होंने जो है आमूल चूल जो है मतलब परिवर्तन किए हैं जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी और अब जो है भाजपा की सरकार है, और वो जो मतलब कहते हैं विकास की जो उत्तरोत्तर जो वो है वो तो बढ़ रही है। आप नहीं चाहते कि जो है कि आपके बच्चे के स्कूल में स्विमिंग पूल हो? बिल्कुल हम भी चाहते हैं, क्यों ना हो। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर हो जी उतना बढ़िया है, लेकिन साथ साथ में उसकी गुणवत्ता भी तो हो। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि मतलब दिल्ली सरकार के जो स्कूल हैं उनकी जो शिक्षा की गुणवत्ता जो टीचर ऑफ डिसिप्लिन बेहतर नहीं है। बिल्कुल बेहतर नहीं, बिल्कुल। इसलिए आपको खाली जो है केवी मतलब केवी चाहिए? नहीं, फिर वही हमें खाली केवी चाहिए इसके लिए नहीं, उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, उसके अंदर वन नेशनल प्लान नहीं है। क्या क्लास साइज होता है एक सरकारी स्कूल में, ज़रा बताएंगे मुझे? सर एक क्लास में कितने क्लास में जैसे 40 बच्चे हैं, अभी केवी के अंदर एक क्लास 40 बच्चे हैं, वहाँ देखें 60-70 बच्चे मिलेंगे आपको। मैंने तो अभी एक वीडियो देखा था 108 बच्चे हैं एक क्लास में सरकारी स्कूल में। मैं तो कम से कम आंकड़ा लेकर बता रहा हूँ। तो क्या एक टीचर
60-70 बच्चों को 100 बच्चों कैसे हैंडल करेगा, कितने से पूछेगा। अगर आप एक टीचर सपोज करो, एक पीरियड होता है, आधा 1 घंटे का पीरियड होता है, उस पीरियड में पूछा इंट्रोडक्शन लेगा तो इंट्रोडक्शन भी पूरी नहीं हो पाएगी, उसके लिए 1 हफ्ता लग जाएगा। जी जी जी। अच्छा, ये तो पढ़ाई कहाँ से हो पाएगी, आप बताएं। राज मिश्रा जी, कुछ हमें अंदर की बात बताइए। ये सब सारी बातें समझ में आ गई। अच्छा, ये बताइए कि जैसे हमने पहले हरकेश से बात की थी इसके ऊपर, जी जी, आपसे बात जो है करने से पहले, कि ये जो काम है 17-18 से ही शुरू हो गया था और अब तक ये स्कूल एनटीपीसी के CSR यानी जो उनका समाज सेवा विभाग होता है, CSR के फंड से चल रहा था। और एनटीपीसी ने ये कह के मना कर दिया कि अब हमारा यहाँ पे कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, तो इसलिए हमारा इस स्कूल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आप मुझे बताइए कि क्या स्कूल ने आप लोगों को इस तरह से कुछ हतोत्साहित करने का प्रयास किया कि आप अपने बच्चे मजबूर होकर स्कूल से निकाल लें, स्कूल को बंद करने के प्रोसेस में क्या इस तरह की भी कुछ जो है एक्टिविटी हुई कि लोग जो है शिक्षा गुणवत्ता गिराने की, या जैसे स्कूल में जो है सुविधाओं में जो है कमी करने की, स्कूल की जो है रखरखाव में कोताही बरतने की, तो क्या इस तरह की भी चीज़ें हुई? सर, सारी चीज़ें जो आपने कहा सारी हुई हैं, और आप उम्मीद नहीं कर सकते उससे भी बढ़ के हुआ है जी। क्या पानी पीने के लिए भी बंदोबस्त करने पड़ा हमें स्कूल में ड्रिंकिंग वाटर जो है बच्चों के लिए नहीं है, खराब पड़े थे। वो भी हम लोगों ने पेरेंट्स से मिलकर उसके लिए आवाज़ उठाई। जी, तो वहाँ लगा, वहाँ पंखे टूटे पड़े थे, उनके लिए आवाज़ें, बच्चे गर्मी कैसे रहेंगे। नहीं, तो ये आपको क्या लगता है कि सरकार मतलब उनके पास पैसा नहीं था, या वो जो है मतलब इसको नहीं करना चाहते थे? एटमॉस्फेयर सर, अभी आपने कहा ना कि क्या रीज़न था, वहाँ का एटमॉस्फेयर गिरा दिया उन्होंने, वहाँ का जो गुणवत्ता स्तर है वो गिरा दिया। इस टाइम आप किसी से पूछोगे केंद्रीय विद्यालय का, वाओ वेरी नाइस स्कूल, और जैसे कहो केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी बदरपुर, दैट ही यार, कहाँ की एडमिशन की बात कर रहे हो यार। ओके, वो तो नाम का रह गया खाली, इसका एटमॉस्फेयर गिरा दिया। अब गिराने का रीज़न था कि धीरे धीरे पेरेंट्स चले जाएंगे यहाँ से जी, स्कूल बंद करने के आरोप थे। लेकिन हमारी आम जनता की और पेरेंट्सों की ये डिमांड थी कि बदरपुर इस एरिया में इकलौता स्कूल ये तो रह जाए कम से कम, जहाँ शिक्षा कोई गुणवत्ता अच्छा मिल रहा हो, उसे ले लें। तो ये स्कूल रह जाए, ठीक है, इसके लिए आप लोग संघर्षरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। समय समय पे आप लोग का जो है माननीय न्यायालय में भी मामला जो है लंबित है जी। और अशोक अग्रवाल जी आप लोग के केस की पैरवी कर रहे हैं, जो कि सोशल ज्यूरिस्ट हैं और स्कूलों के प्रति उनका जो है विशेष लगाव है। जी। और आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इस केस को जो है लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल, सबसे पहले तो अशोक अग्रवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो है साधुवाद कि वो आगे आए और क्या कहते हैं बच्चों के समर्थन में खड़े हुए। और अब मुझे ये बताइए कि ये अभी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों में काफ़ी रोष है, आक्रोश है, और ये जो चिंगारी 7 साल पहले जो जली, अब वो आग का रूप ले चुकी है। तो आगे किस तरह से कहाँ आपने ज्ञापन दिए, किस किस को मेल किए, किसके क्या रिस्पांस हुए, क्या आप लोगों ने फॉलोअप किया, कहाँ से जो है आश्वासन मिला, कहाँ से सांत्वना मिली, कोई आशा जगी, कोई उम्मीद जगी कि हाँ कुछ हो जाएगा? देखिए, आशा तो हम थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं, ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं, थोड़े पढ़े लिखे हैं, जिसमें ये कहा गया है कि जो कोशिश करने वाले कभी हार नहीं होती। 57 पहले मन से मिली कि अगर आप स्वयं को कहोगे ऑल द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, तो बेस्ट होगा, वो सोच के हम आगे बढ़े। और हम लोगों ने इस तरीके से प्रोडक्ट्स करने की सोची कि जो आदमी के हाथ पैर जोड़ जाएं। ऐसा कोई मंत्री नहीं है जहां पेरेंट्स एसोसिएशन ग्रुप का लेटर ना गया हो। जी। ऐसा कोई दरवाज़ा नहीं है केंद्रीय संगठन का जहां हमने खटखटाना हो, जहां लेटर नहीं दिया। ऐसा कोई मंत्री नहीं है ग्राउंड लेवल पे, जैसे पार्षद हो गया, MP हो गया, MLA हो गया, जिन्हें हमने सूचित नहीं किया हो। आप लोगों ने PMO को भी मेल किया? जी हाँ। आप लोगों ने जो आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को भी मेल किया, मैंने देखा। बिल्कुल। आप लोगों ने जो है शिक्षा मंत्री को भी जो है मेल किया। तो प्रयास जो है जोरों शोरों से चल रहे हैं, मगर जो अपेक्षित जो आंसर है, जो परिणाम है वो नहीं आ रहे हैं। और यदि नहीं आने की सूरत में आप लोग के इस आंदोलन का आने वाले समय में
क्या रूप हो सकता है? नहीं, मैं आपके चैनल से माध्यम से इतना कहना चाहूँगा सबसे पहले कि जब मैंने सबसे बात किया, सबके पास लेटर गया, तो उन लोगों ने ये जवाब हमें क्यों नहीं दिया पहले कि नहीं जी ऐसे बात है, ये कभी नहीं हो सकता। उन्होंने आश्वासन क्यों दिया हमें? सबसे पहली बात, आप लोगों ने कोई आरटीआई लगाई है अभी तक इस बारे में? इस बार में आरटीआई लगाई है, तो उन्होंने जवाब बोला कि यू आर नॉट ऑथराइज, क्योंकि केंद्रीय संगठन की बात है तो केंद्रीय संगठन को जवाब देंगे, स्कूल प्रशासन ने आप उनसे जवाब ले लीजिए। जवाब मैंने क्या कहा आपको, हमने हर एक वो काम किए जी 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 जो एक मानव को करना चाहिए मानव अधिकार के तहत, जी जी। लेकिन उन्होंने हमारा जो है शोषण किया, एक तरह से माइंडली इतना डिस्टर्ब कर दिया कि मैं खुद, अब जैसे थोड़े पहले कहता कितना शोषण किया, इतना शोषण, मैं खुद एक हार्ट अटैक पेशेंट बन गया इनसे, इतना टेंशन था। जी 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 जी। पीछे मैंने सुना कि एक मतलब पेरेंट्स को जो है हार्ट अटैक आ गया स्कूल के सामने ही, कुछ इस तरह की। नहीं, मेरी नज़र में ये नहीं आया, स्कूल के सामने हुआ, कुछ इस तरह की बात सुनी मैंने। नहीं, आया तो था, श्योर अबाउट दैट, आई एग्री विद यू, आया तो था, लेकिन वो यहाँ से नहीं आता। पेरेंट्स ने बताया कि घर गए, उन्हें भी सदमा सा था, कुछ ऐसा स्कूल का स्ट्रेस मान लीजिए जी जी, और पीछे से भी बीमार चल रहे थे वो थोड़े बहुत, और उस बीमारी के बाद में ऐसे और सुने तो आप समझ सकते हो क्या होगा। तो हमें स्लो पॉइजन दिया जा रहा है सर। ये मैं चाहता हूँ कि मैं इन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ कि आने वाले टाइम में आप ऐसा स्लो पॉइजन ना दें कि जनता और ज़्यादा मरे, पेरेंट्स और मरे। बच्चे, सर पेपर चल रहा है, बच्चों के माइंड में क्या चल रहा होगा आप सोच सकते हैं। अभी सपोज करो कि मेरे यहाँ बैठा हूँ और अभी कोई कहे अभी 10 मिनट बाद कोई आएगा, तो मेरे दिमाग में यार उठना पड़ेगा। तो ऐसे बच्चे तो हैं, इस जाएंगे कहाँ, क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के आप पेपर दे पाएंगे? आप समझ सकते हो उन पर क्या बीतरी होगी, उनकी क्या मंशा होगी, क्या भावना होगी उनकी। कोई नहीं सोच रहा उसकी तरफ, माँ बाप सोचेंगे ना। तो बच्चे भी बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में हैं, बहुत ज़्यादा। और शासन प्रशासन, प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में जो संज्ञान लेना चाहिए। बात बहुत छोटी सी है, इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। शिक्षा, बार बार मैं इस बात को कहता हूँ कि शिक्षा वो हथियार है जिससे जो है दुनिया के सभी जो समस्याओं के साथ दो चार हुआ जा सकता है शिक्षा के बल पर। तो अभी की, जैसे मैं आपसे पूछ रहा था कि अभी मान लीजिए कि अभी की मतलब जो आगामी क्या मतलब आप लोगों की रणनीति है कि किस तरह से, क्योंकि कोई बड़ा मीडिया चैनल तो आपको कवर कर नहीं रहा और कहीं पर जो है आपकी बात उठ नहीं रही, तो कैसे जो है ये ज़मीन से बात उठ करके आसमान पे आएगी, कैसे ये ज़मीन की धूल जो है आसमान में उड़ेगी, जो हमारे जो है हुक्मरानों के आँखों तक पहुँचेगी, तो कुछ सुध ली जाएगी, कुछ सुनवाई होगी। तो आगे की जो है रणनीति बताइए इस आंदोलन को बढ़ाने की। देखिए, अभी जो हम कार्य कर रहे हैं ये इसीलिए करें, और विधि का विधान मान लीजिए या हमारी किस्मत ख़राब मान लीजिए या ऊपर वाला साथ नहीं दे रहा या फिर हमारे साथ कोई साजिश चल रहा है, कुछ भी मान लें, मैं इसमें कोई नहीं कहूँगा कौन साजिश में, किसी नाम नहीं देके, लेकिन कुछ ना कुछ तो है कि हमारे स्कूल के अंदर जैसे अभी थोड़ी बताया 500 प्लस यानी 600 कर्मचारी हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जिन्हें अगर मेरे बुरा ना माने वैसे हमारे में कहते हैं, इन्हें कहा जाता है इस तरह के सरकारी जो अफसर होते हैं, इन्हें सरकारी दामाद का नाम दिया गया मेरी नज़रों में, जो ये सारे बेनिफिट्स तो लेते हैं लेकिन जनता के लिए काम नहीं करते। अगर वो लोग भी अगर चाहें तो मैं कहता हूँ स्कूल तो क्या एक गलियाँ सुधर जाएंगी जी। अभी लेकिन तो वो लोग आगे नहीं आ रहे, वो लोग नहीं आ रहे। जी जी जी। ऐसा कोई स्कूल नहीं जो बंद हो, ऐसा कोई स्कूल नहीं जिसमें पानी पीने का पानी ना हो, बच्चों के लिए शौचालय ना हो। शौचालय की स्थिति भी बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा स्थिति अब जाके बना है। हम लोगों ने कोशिश किया, देखो अगर आप कोशिश करोगे तो उसकी कभी हार नहीं होती, उसके लिए सुनवाई होती है। तो सुनवाई किया गया हर बार, मैं वही तो आपसे बार बार, हमें स्लो पॉइजन क्यों दिया जा रहा है? हमारे कोशिश करने के बाद एडमिशन खुला। अगर आप चाहेंगे तो मैं स्कूल के बारे में थोड़ी सी कहानी बताऊं जो दर्शकों को पता भी चल जाए कि एक्चुअल हुआ क्या है। जी जी, थोड़ा संक्षेप में खतरा है। उस टाइम जब लेटर आया कि ये एनटीपीसी बंद हो जाएगा पावर प्लांट की वजह से, ठीक है। अब उसके बाद में हमने याचिका लगाई, आपस में गुहार लगाई उन नेताओं से, उनके क्या नाम है केंद्रीय संगठनों से, तो उन्होंने फिर एडमिशन खोल दिया। फिर दोबारा अगली बार फिर ऐसे ही हुआ, 3-4 बार ऐसे होगा। तो उसके बाद हमने कहा कि भाई ऐसा एक प्रोटेस्ट करते हैं आपस में ही कि देखो हम सड़क पे तो आ नहीं सकते और भी लोग परेशान हो गए। तो स्कूल के अंदर बच्चों को स्कूल के अंदर छोड़ दिया गया और टीचरों को स्कूल के अंदर छोड़ दिया। गेट पे हम खड़े हो गए, हम जब बाहर जाने देंगे जब हमारे बच्चों के साथ इंसाफ होगा। ओ माय गॉड, आपने हॉस्टेज कर लिया उन लोगों को?
आप ऐसा मान सकते हैं। अपने बच्चों के साथ साथ आपने स्कूल के मतलब टीचरों को, ये तो मतलब कहते हैं हॉस्टेज करना बोलते हैं अंग्रेजी में लेकिन इसको। हॉस्टेज तो हम ही हुए सर। इतनी कड़कती धूप में हम धूप में बैठे रहे, वो हमसे पूछने तक नहीं है पानी के लिए भी। जी 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 किस लिए आप खड़े हुए पूछने के लिए नहीं आए? हमारा तो आक्रोश इतना था कि कोई एक्शन लो, कोई जवाब दो मुझे। जी जी कुछ जी संगठन से आए हमारे पास जवाब देने के लिए, तब हमारे पास प्रिंसिपल साहब आए, अदर लोग आए और उन्होंने कहा हम आश्वासन देते हैं कि संगठन के फ़ोन पे आया अभी कि जो हरकतें आपने की हैं वो हमने उनकी वीडियोज़ उन्हें भेजा है और पुलिस प्रशासन को बता दिया गया है, आप लोगों के खिलाफ एक्शन होगा। वो लोग आपसे मिलने आएंगे, बात करने आएंगे। हमने जी कोई बात जी। नहीं, हमने कोई बड़ा बुरा काम तो नहीं किया है। विद्यालय की शिक्षा के बारे में तो बात की हमने। जी जी तो जी। वो वहाँ से हमारे पास आए नागेंद्र गोयल जी। नो डाउट, नरेंद्र गोयल बता रहे थे। नागेंद्र गोयल अच्छा, नागेंद्र गोयल जी, ओके। संगठन से आए केंद्रीय और विद्यालय संगठन। जी 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 जी। कटवड़िया सर आए। उन्होंने बोला कि मैं आश्वासन देता हूँ कि आपके स्कूल को अब कुछ नहीं होगा और चलेगा। तो मैंने कहा सर वो जो बिल्डिंग टूट रही है प्राइमरी की, जिसमें बच्चे पढ़ रहे हैं डर डर के, इतना जर्जर हालत में है, मैं आपको वीडियोस भी दिखा दूँ। मुझे नहीं पता था कि एकदम से ये बात आप तक आ जाएगी और मुझे जाना तो पड़ेगा। क्या मतलब ऐसी स्थिति थी बिल्डिंग की कि वहाँ भी जो है झालावाड़ जैसी घटना हो सकती थी? बिल्कुल जी, अच्छा। कई बच्चे उसमें डैमेज हो सकते थे। तो उन्होंने देखा, उन्होंने एग्जीबिशन करा और उन्होंने जस्टिफाई करा, हाँ ठीक है ऐसा है, और इसे उन्होंने तुड़वाने का काम कर लिया। और तुड़वाने के बाद क्या कहा उन्होंने कि भाई पहली क्लास की एडमिशन बंद, दूसरी क्लास के बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा। तो ऑनलाइन में कौन कितना पढ़ता है आप जानते ही हो। जी जी जी। तो हम लोगों ने कहा भाई ऑनलाइन ना पढ़ा के क्यों ना स्कूल को डबल शिफ्ट में कर दिया जाए। भाई स्पेस तो है अपने पास, इतना डबल शिफ्ट के लायक हो जगह, और जब तक आपकी बिल्डिंग बन जाएगी। तो वो राजी हो गई और स्कूल भगवान की दुआ से डबल शिफ्ट में चल रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ आगे भी चलता रहे। नहीं, वो तो ठीक है, डबल शिफ्ट में तो स्कूल जो है चालू हो गया जी, पर जो बिल्डिंग गिरी थी क्या वो दोबारा बनी? वही तो समस्या है कि उधर कोई किसी ने ध्यान नहीं, वो अभी तक उस बिल्डिंग को बनाने किसी ने सोचा नहीं, ना बात चल रही है इस पर। जी जी जी। और ऊपर से स्कूल को अब तो डेवलप करने की और बंद, बात कर अब रहे तो हैं। बंद होने के हाँ, कगार पे केंद्रीय है। विद्यालय बंद करेंगे और उसके बाद वो उसमें आ अच्छा, जाएंगे। तो बताइए कि क्या अंत में जो है क्या है कि राज मिश्रा जी, हम तो बहुत ऑर्गेनिकली बात करते हैं क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बड़े बड़े वीडियो जो है ज़्यादा लोग देखते नहीं है, तो इसलिए हम जो है इसकी थोड़ी लेंथ को जो है मतलब जो है कम रखते हैं। आखिरी में मैं ये चाहता हूँ कि आप हमारे इस कॉमन मैन पॉडकास्ट के जरिए भारत के प्रधानमंत्री के साथ से यदि कुछ अपील करना चाहें, देश के शिक्षा मंत्री को कुछ अपील करना चाहें, देश के गृह मंत्री को कुछ अपील करना चाहें, और जो तमाम जो शिक्षा से जुड़ी बिरादरी हैं उनको जो है क्या अपील करना चाहेंगे आप, और किस तरह से लोग आपके साथ आकर के खड़े हो सकते हैं, आपके पक्ष में समर्थन व्यक्त कर सकते हैं, और इस आंदोलन से और इस प्रोटेस्ट से जुड़े हुए लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करने से बचना चाहिए? झा जी, मैं आपकी बातों से इतना समझाऊं कि आप ये चाहते हो वो अच्छे लोगों तक आप बात पहुंचाना चाहते हो। जी, ये जानना चाहते हो। जी जी जी। तो मैं उन तमाम अधिकारियों से बात करना चाहता हूं। मोदी जी, अमित शाह जी, इन सब चीज़ों से तो मैं पहले ज़्यादा नहीं जा सकता, लेकिन उन अधिकारियों की बात करना जो इनके नीचे काम करते हैं, इनके डाउनलाइन में काम करते हैं। अगर आप लोग चाहोगे तो हमारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल का कुछ नहीं हो सकता, वो चलेगा। और आप लोग नहीं चाहोगे तो नहीं, क्योंकि अगर मोदी जी के पास पूरा भारत है, वो कहाँ तक ध्यान दे पाएंगे। मुझे नहीं लगता मोदी जी के कानों पे है कि केंद्रीय विद्यालय है और वहाँ कोई राज मिश्रा भी है। जी जी। वहाँ तो यहाँ के अधिकारी को पता होगा। तो जब तक ये अधिकारी हमारे फेवर में नहीं आएंगे, जो हमारा साथ नहीं देंगे, तो हम हेल्पलेस हैं। जी जी। तो मैं इसलिए अमित शाह जी से, मोदी जी से ये रिक्वेस्ट नहीं करूँगा कि आप मेरे स्कूल को बचाओ। मैं सिर्फ उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जहाँ कहीं भी छोटी बड़ी घटनाएं होती हैं, वो खबरें आप तक पहुँचती हैं। तो इतना बड़ा शिक्षा का मंदिर बंद हो जा रहा है, वो क्या आप तक नहीं पहुँची होगी? अगर आप तक पहुँची है तो मैं आशा करता हूँ कि आप हमारे स्कूल बचाने की मुहिम में हमारा साथ देंगे, पब्लिक का साथ देंगे, और जिससे शिक्षा का मंदिर बंद ना हो। जी जी। तो दोस्तों, बताना ये चाहता हूँ कि हमारे जो भारत में एक्ट है, राइट टू फूड का एक्ट है, राइट टू एजुकेशन का एक्ट है, सबको भोजन मिले, उसी के तहत जो है 80 करोड़ लोगों को फ्री में जो है राशन सरकार मुहैया कराती है। उसी तरह से स्कूलों में भी जो है एजुकेशन का राइट है, जो एक एक्ट है, पूरा का पूरा कानून है, जिसके तहत सभी को जो है बराबर शिक्षा मिले,
या कम से कम शिक्षा मिले, ये सरकार का धर्म है, दायित्व है इसको सुनिश्चित करना। और यदि कहीं भी वित्तीय समस्या या पैसे की समस्या की वजह से यदि कोई भी शिक्षण संस्थान यदि बंद होते हैं तो ये जो है मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है। और मैं तो कहता हूँ कि स्कूल को बंद करना जो एक अपराध है, ये अपराध की श्रेणी में ही इसको आना चाहिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में 5000 स्कूल, 5000 समझते हैं आप, हम लोग जो है मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, इतनी सारी सुविधाएं हैं हमारे पास, संसाधन हैं। गांव देहात में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर कैसे जाएगा बच्चा पढ़ने के लिए? पर्याप्त बच्चे ना होने के कारण जो है बहुत सारे स्कूलों को बंद कर दिया गया। दोबारा से कह रहा हूँ कि वही छूत की बीमारी, वही संक्रमण दिल्ली के दरवाजे पर दस्तक दे चुका है। और यदि बच्चों के माता पिता के साथ साथ यदि अन्य लोग भी जागृत नहीं हुए और आज ये जो 1500 बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ है, इनके साथ आप यदि आकर नहीं खड़े होते हैं तो कल हो सकता है कि आपका भी नंबर आएगा। और जहाँ तक राज मिश्रा जी ने कहा कि ये जितने भी पेरेंट्स हैं, अभिभावक हैं, संघर्षरत हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धरना कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, और जैसा खूब कहा इन्होंने कि कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों अपना समर्थन दीजिए, इनके मूवमेंट को समर्थन दीजिए। और जितने भी एनटीपीसी बीटीपीएस की कॉलोनी से जो लोग जो पास आउट हो करके पूरे देश में फैले हुए हैं, देश के विभिन्न सेक्टरों में अपनी सेवा दे रहे हैं, उन सब से जो है मैं इन सब अभिभावकों की तरफ से और नन्हे मुन्ने मासूम बच्चों की तरफ से मार्मिक अपील करता हूं कि आप इनके लिए अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल के ऊपर जो सपोर्ट करिए, इनके बारे में लिखिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंच सके कि एक स्कूल बंद होने वाला है। हम तो सरकार का प्रचार ये सुनते आए थे, स्कूल चले हम। तो ये एक छोटा सा प्रयास था कि एनटीपीसी के जो टाउनशिप में जो केवी स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, उसको जो बचाने की मुहिम जो चल रही है, उसमें हमारे चैनल की तरफ से ये एक सहयोग के तौर पे हमने इस पॉडकास्ट को रिकॉर्ड किया है आप सबके लिए। हो सके तो थोड़ा समय निकाल कर समय दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा, इन बच्चों को हौसला दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा, और कहूँगा अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ख़ास तौर पर के वो पेरेंट्स मैं उनको कहना चाहता हूँ जिनके अपने बच्चे पढ़ रहे हैं, कम से कम भाई अपने बच्चों के लिए इस तरह के वीडियो कोई भी बनाए। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे ही वीडियो, कोई भी बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखिए, अपने नाते रिश्तेदार दोस्तों में उसको शेयर करिए, तभी ये जो मुद्दा है उभर करके आएगा। और जब तक कोई भी मुद्दा जो उभर करके नहीं आता तो शासन प्रशासन और सरकार के कानों में जूं नहीं रेंगती। तो पहुंचाइए इस बात को दूर दूर तक। तो धन्यवाद राज मिश्रा जी, आपने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके यहाँ पे आए, और आपने जो ये आप लोगों ने जो ये आंदोलन की अलख जगाई है, ये जो ये यज्ञ आप लोगों ने शुरू किया है, मेरी जो है ऊपर वाले से प्रार्थना रहेगी कि आप लोग का अपने संघर्ष में कामयाब हों, आप लोगों का बच्चों का ये शिक्षा का मंदिर यूं ही जो बरकरार रहे, और माँ सरस्वती का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। तो ये छोटा सा प्रयास था। कैमरे की आंखों के सामने से मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सुभाष चंद्र झा, और कैमरे के पीछे से कैमरा सहयोग कर रहे हैं मेरे लड़कपन के दोस्त अनिल दुफारे। धन्यवाद। हरे कृष्णा।